हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 और 12 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस। आपके आने वाले एग्जाम्स में 11 और 12 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाना है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बच्चों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे, आप उनको भी अच्छे से नोट करके याद कर लेना, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप इनको भी अच्छे से याद कर लें। और आपके लिए गुड न्यूज है बच्चों कि जो हमारी ये डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, इनकी अब आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाने लगी है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, जो कि आपका इसी नाम से है, जो कि चंदन सर कानपुर के नाम से है, तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ये जो क्लासेस है इनकी पीडीएफ चाहिए। और आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है बच्चों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर है इतना? तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो हमें बताना है कि किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करने की घोषणा की है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर राज्य सरकार 5,000 रुपए की सहायता देगी। ठीक है, यानी कि जो कौशल्या मातृत्व योजना है, इस योजना का जो पर्पस है वो क्या है कि जो दूसरी बेटी, यानी कि किसी की जो दूसरी बेटी के जन्म होता है यदि, तो उसको 5,000 रुपए की सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। इस योजना का ये पर्पस हो गया। और बच्चों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की बात आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है बच्चों, इनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है वर्तमान में, जिनका नाम क्या है? अनुसुईया उइके। क्लियर है इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक। तो बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, ये जो नाम दिया है किस बैंक का है? एक्सिस बैंक का। ठीक है, इमेज में एक्सिस बैंक का नाम लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक्सिस बैंक ने क्या किया है? हाउस वर्क इज वर्क परियोजना को शुरू किया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य उन महिलाओं को अवसर देना है जो पेशेवर क्षेत्र में फिर से शामिल होना चाहती है। ठीक है, यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए, जो परियोजना है इसका नाम ही है हाउस वर्क इज वर्क। हाउस वर्क कौन करता है? महिलाएं, यानी कि जो हाउस वाइफ होती है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो पेशेवर क्षेत्र में, यानी कि काम धंधे को दोबारा से ज्वाइन करना चाहती हैं, दोबारा से किसी ने अपने किसी काम को दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हैं। ठीक है, तो उन महिलाओं के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। यानी इस परियोजनाओं के तहत क्या किया जाएगा? ऐसी महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। क्लियर है बच्चों इतना? अब बच्चों यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात आई है, तो इसका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में। और वर्तमान में एक्सिस बैंक के जो MD और CEO हैं, इनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा एक्सिस बैंक के MD और CEO का? अमिताभ चौधरी। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाल ही में ल्यूपिन फार्मा कंपनी ने अपने शक्ति अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमें बताना है कि जो ल्यूपिन फार्मा कंपनी है, इसका एक अभियान चलाया जा रहा है, इस कंपनी का शक्ति अभियान। ठीक है, अभियान का नाम क्या है? शक्ति अभियान। तो इस अभियान के लिए जो इस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसे किया है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मनिका बत्रा, मैरी कॉम,
दिशा पटानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ये इमेज में बच्चों देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है ये किसकी है? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? एमसी मैरी कॉम। क्लियर है? और ये कौन है? ये बॉक्सिंग प्लेयर है। ठीक है, इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर है, महिला मुक्केबाज खिलाड़ी। ठीक है, मैरी कॉम। तो इनको क्या किया है? ल्यूपिन फार्मा ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और बच्चों इससे पहले यहाँ पर देखिए आपको दो नाम दिए गए हैं, मनिका बत्रा और दिशा पटानी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मुझे मेंशन करके बताना है कि मनिका बत्रा और दिशा पटानी को अभी हाल ही में किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको अगर आंसर याद है तो बच्चों ऑप्शन जो सॉरी कमेंट है उसमें आप जरूर मेंशन कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मनिका बत्रा और दिशा पटानी किस चीज की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अभी हाल ही में? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो तो। ठीक है, नहीं हो तो आप देखकर सर्च करके लिखिएगा जरूर। लिखने से आपको चीजें ज्यादा समय के लिए याद हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन की और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ल्यूपिन एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है, यानी कि जो कंपनी है ये एक दवा बनाने वाली कंपनी है। और इस अभियान का उद्देश्य, यानी कि इस कंपनी का जो अभियान चलाया जा रहा है शक्ति अभियान, इसका उद्देश्य क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं में हृदय की बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, यानी कि जो हार्ट डिजीज है उनके बारे में महिलाओं को क्या करना है? जागरूक करना है, बताना है कि हार्ट डिजीज आपकी किस किस चीजों से हो सकती है और कैसे हो सकती है, इनको बचा कैसे सकते हैं, इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इनके उपाय हो सकते हैं। तो इस अभियान का ये पर्पज है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है अपना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है, रैंकिंग का नाम क्या है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि किस राज्य को पहला स्थान हाल ही में दिया गया है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य को इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल हुआ है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, चौथे स्थान पर आपका गुजरात है और पांचवा जो स्थान मिला है बच्चों वो किसको मिला है? महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, तो ये आपको जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इनको आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है कि इस रैंकिंग में जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात, पांचवा महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों जो आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इस रैंकिंग में बच्चों उस स्टेट को आपका सिक्स्थ पोजीशन है वो मिली है, यानी कि स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो तेलंगाना को इस रैंकिंग में छठी पोजीशन पे रखा गया है। क्लियर है? देखिए बच्चों आगे दिया है, स्कॉच द्वारा जारी रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास, यानी कि इन क्षेत्रों में इस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि इन चीजों में, यानी कि इन क्षेत्रों में जो आपका राज्य है आंध्र प्रदेश, इसने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश को इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है। और बच्चों लगातार आंध्र प्रदेश आपका ये दूसरी बार इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, यानी कि जो 2020 की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भी आंध्र प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली थी इस रैंकिंग में, और जो 2021 की रैंकिंग की जो 2021 में इस रैंकिंग को निकाला गया है इसमें भी आंध्र प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिली है, यानी कि लगातार दूसरी बार ये राज्य आपका इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। क्लियर है इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हमें बताना है कि जो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और बिहार। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की हाल ही में क्या की है? घोषणा की है। सुषमा स्वराज ये बच्चों ये आपकी जो 2014 से लेके
19 तक जो लोकसभा थी उसमें ये विदेश मंत्री थी, ठीक है। पूर्णकालिक पहली महिला विदेश मंत्री थी ये सुषमा स्वराज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार, इनके नाम से पुरस्कार जो शुरू किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है? आपका आंसर क्या है? हरियाणा। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो पुरस्कार है इसमें क्या दिया जाएगा? प्रशस्ति पत्र एक दिया जाएगा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार इनाम राशि दी जाएगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हरियाणा राज्य की बात आई तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं बच्चों उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार वीमेन केयर पॉलिसी लॉन्च की है? तो हमें बताना है इंश्योरेंस कंपनी एक जो है जिसने स्टार वीमेन केयर पॉलिसी को लॉन्च अभी हाल ही में किया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सहारा लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस बच्चों ये आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराती है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है? स्टार वीमेन केयर पॉलिसी नामक जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की बात आई है तो इसकी जो स्थापना है ये बच्चों कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है, सॉरी यहाँ पर आप मुख्यालय कर लेना, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है बच्चों ये आपका कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य की राजधानी भी है चेन्नई। तो यहाँ पर इस इंश्योरेंस कंपनी का क्या है? मुख्यालय स्थित है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको बताना है कि ये जो कार्यक्रम है महिला @ कार्यक्रम को शुरू किया है किस राज्य सरकार ने किया? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कार्यक्रम जो शुरू किया इसका नाम क्या है? महिला @ कार्य। और बच्चों ये जो कार्यक्रम है ये आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि अभी हाल ही में निकल चुका है, ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और बच्चों आपको बता दूं कि अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने जो स्टार वीमेन केयर पॉलिसी लॉन्च की थी ये भी बच्चों आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, इसी उपलक्ष्य में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। क्लियर है बच्चों? तो ये आप याद रखना, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कर्नाटक की राजधानी, यानी कि कर्नाटक राज्य की बात आई है तो इसकी राजधानी जान लेते हैं। ये क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं बच्चों इनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ है? तो हमें बताना है कि जो तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ये भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों राष्ट्रीय युवा संसद
युवाओं को देश के लिए अपने विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा संसद में जो इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो देश के युवा हैं उनको देश के लिए अपने विचारों, यानी कि उनकी जो सोच है वो देश के प्रति क्या है, और उनके जो सपने हैं, ठीक है, उनको आवाज देने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं बात हो रही है कि उनको कैसे पूरा किया जाए। तो इस मंच के माध्यम से ऐसे युवाओं को क्या करना है, उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यानी कि इस विश्व कप में, यानी कि ISSF विश्व कप 2022 में जो देश शीर्ष स्थान पर रहा है उसका नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्वे, भारत, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। जी हाँ, इंडिया ने ISSF विश्व कप 2022 में क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है बच्चों, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत ने इस विश्व कप में कुल 7 पदक जीते। ठीक है, कुल कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, जिसमें आपके 4 पदक गोल्ड जीते हैं भारत ने, यानी कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो किसने जीते हैं, भारत ने। और इसके साथ बच्चों 2 आपके सिल्वर मेडल भी भारत ने हासिल किए हैं, और 4 और 2 6, टोटल कितने हैं, 7। तो एक जो बचा है वो है आपका ब्रॉन्ज, यानी कि जिसको हम कांस्य पदक भी कहते हैं। तो जो कांस्य पदक है वो भारत ने 1 जीता है, स्वर्ण पदक 4 जीते हैं, और सिल्वर आपका कितने जीता है, 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बच्चों इस विश्व कप में जो दूसरा स्थान मिला है वो किसे मिला है, नॉर्वे को, और फ्रांस को इस विश्व कप में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्वे और फ्रांस है, इन्होंने, इन दोनों ही कंट्री ने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल। ठीक है, कितने जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सबसे ज्यादा किसने जीता है, भारत ने। ठीक है, तो 4 गोल्ड मेडल के साथ भारत इस विश्व कप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यू सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है, यू शुक योल। ठीक है, नाम क्या है राष्ट्रपति का, यू शुक योल, और जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है बच्चों यू शुक योल, जो कि दक्षिण कोरिया के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्लियर है इतना। अब बच्चों यहाँ पर दक्षिण कोरिया कंट्री की बात आई है, तो जो दक्षिण कोरिया है ये बच्चों आपका एशिया महाद्वीप में आता है, दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, सियोल है। और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या है, वॉन। क्लियर है, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी बच्चों वो क्या हो जाएगी, वॉन। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों बताना है हमें अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। यानी कि एक कंट्री है जिसने पहली बार किसी महिला को अपना राष्ट्रपति बनाया है, तो उस कंट्री का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोमानिया, हंगरी, नॉर्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हंगरी। और बच्चों जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं ये है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, जिन्हें हंगरी में पहली बार क्या बनाया गया है, पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। और बच्चों इनका जो नाम है वो क्या है, वो है आपका कैटलिन नोवाक। ठीक है, हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है इनका नाम क्या है बच्चों, कैटलिन नोवाक। क्लियर है इतना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बच्चों हंगरी जो देश है इसकी बात आई है, तो इसकी जो राजधानी है ये क्या है, बुडापेस्ट है।
और हंगरी जो कंट्री है बच्चों, ये आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हंगरी है ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा ये क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी फ्लोरिन। ठीक है, तो मुद्रा जो है हंगरी की वो क्या हो जाएगी, फ्लोरिन। क्लियर है इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहां पर खोला गया है? तो हमें बताना है कि जो देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है वो भारत के किस शहर में खोला गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, दिल्ली, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद में क्या किया गया है, देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों यह पार्क महिला उद्यमियों के लिए खोला गया है। महिला उद्यमी यानी कि जो महिलाएं बिजनेस करती हैं या बिजनेस करना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए इस पार्क को शुरू किया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, RK सिंह, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान या फिर गिरिराज सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RK सिंह। RK सिंह ने क्या किया है, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का क्या किया है, शुभारंभ किया है। बच्चों आप जिनको इमेज में देख पा रहे हैं ये है RK सिंह। ठीक है, तो बच्चों RK सिंह ये कौन है, ये वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, और आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे हैं इनकी जो जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां पर ये पीछे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वर्तमान में कौन है, भारत सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के पद पर है। क्लियर है बच्चों इतना? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, RK सिंह। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? तो हमें बताना है कि जो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में जो प्रतिमा बनाई जा रही है ये कहां पर बनाई जा रही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया। बोध गया एक जगह पड़ती है बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में जिला है गया नाम का, और गया के पास एक शहर है बोध गया। ठीक है बच्चों, तो बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी यानी कि दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों यह मूर्ति 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। ठीक है, यानी कि इस मूर्ति की जो लंबाई रखी गई है वो कितनी है, 100 फीट, और इसकी जो हाइट यानी कि ऊंचाई है वो कितनी है, 30 फीट। क्लियर है बच्चों? ये जो बोधगया नाम आया है ये आपका फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो बोधगया है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या बताना है, फाल्गु नदी। क्लियर है, फाल्गु नदी के किनारे स्थित है बोधगया शहर। ठीक है बच्चों, और जो बोधगया है ये क्यों प्रसिद्ध है, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि बोधगया में ही इनको एक वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता था। ठीक है, वृक्ष का नाम क्या था, बोधि वृक्ष। तो कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे इनको बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में क्या हुई थी, बोध की प्राप्ति हुई थी। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है बच्चों, किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जगह का नाम क्या पड़ गया, बोधगया पड़ गया। ठीक है, और जो वृक्ष था वो कौन सा था, बोधि वृक्ष। क्लियर है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और जो बोधगया है बच्चों ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको क्या बताना है, फाल्गु नदी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे कभी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला साहस 2022 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है?
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीपिका पादुकोण, रिजवाना हसन, हमीदा खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजवाना हसन। रिजवाना हसन को अंतरराष्ट्रीय महिला साहस 2022 पुरस्कार के लिए चुना गया है, और जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं ये कौन है, रिजवाना हसन। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, रिजवाना हसन बांग्लादेशी पर्यावरण वकील है, यानी कि ये पर्यावरण वकील है, और किस देश से संबंधित है, तो आपका आंसर है बांग्लादेश, यानी कि रिजवाना हसन ये बांग्लादेश की महिला है, जो कि क्या है, पेशे से पर्यावरण वकील है। इन्होंने वनों की कटाई और अवैध भूमि विकास के खिलाफ सफलतापूर्वक मामले उठाए हैं। ठीक है, तो ये जो संबंधित है ये किससे है, पर्यावरण वकील से संबंधित है, इसीलिए इन्होंने जो काम किया है वो पर्यावरण के क्षेत्र में किया है, जैसे कि आपका वनों की कटाई हो गया, ठीक है, अवैध भूमि के विकास के खिलाफ जो मामले थे इनके लिए इन्होंने सफलतापूर्वक इनके मामले दर्ज कराए। ठीक है, और इस पुरस्कार के लिए, यानी कि पुरस्कार का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार, तो इस बार ये पुरस्कार कुल 12 महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुल 12 महिलाओं का चयन किया गया है। तो इस साल जो 2022 में अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार है बच्चों, ये कितनी महिलाओं को दिया जाएगा, कुल 12 महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बता सकते हैं कि आज की आपको ये क्लास कैसी लगी। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, जो बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपको शेयर करना है। ठीक है, जो भी क्लासेस आपको डेली दी जा रही हैं आप उनको जरूर शेयर कीजिए। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे चैनल पर आपको लेखपाल और यूपी पुलिस की बैच शुरू किए जा चुके हैं, और इनके लिए बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई भी पेड बैच नहीं है, सारे जो क्लासेस हैं आपको पूरी की पूरी फ्री दी जा रही हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, ताकि उनको भी फ्री में इतनी अच्छी तैयारी करने को मिल सके। ठीक है, तो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है इसको भी आप इस तरीके से ऑन कर लेना, ताकि आपको जो भी चैनल पर वीडियोस नहीं आती हैं, जो भी आपको क्लासेस मिलती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।